नमस्कार दर्शकों, हम आ गए हैं वापस अपने सेकंड सेगमेंट के लिए, सफाई और सच्चाई। जी हाँ, तो अब हमारे साथ जुड़ रही है हमारी दूसरी पार्टी, जिसका नाम है उड़ान पार्टी। तो वेलकम। सबसे पहले पार्टी के मेंबर्स का नाम बता दें तो हमारे पास हैं कियांश, साथ में है जिया एंड ध्रुवी। सो क्या आप तैयार हैं जनता और हमारे तीखे सवालों के लिए? ऑल द बेस्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, द कलर स्कीम अगेन इज वेरी नाइस एंड आप लोगों ने बहुत सोच समझ के काफी सारे पॉइंट्स इसमें डाले हैं, तो आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट दैट। तो स्टार्टिंग ऑफ मेरा पहला सवाल रहेगा, आपकी पार्टी का जो सिंबल था, ठीक है, वो पहले डव था, बट आपने अब इस पार्टी सिंबल को चेंज अब्रप्टली क्यों किया? We changed our party symbol because it was more like Dove was a brand name already. So we thought it would be better that Udan symbolizes more of rocket, like a bird flies high in the sky, but the rocket reaches the space, so even more high. So we dream of flying high. So that's why we changed it to a rocket instead of. सो क्या आपने इसकी कोई प्रायर नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन तक जारी करी थी? मतलब आपने कम्युनिकेट करा था इसके लिए कोई एप्लीकेशन या कुछ सिंबल चेंज कराने? जनता और सभी की जानकारी के लिए, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिसमें आपको अपना सिंबल चेंज कराना हो, तो याद रखना पड़ेगा आपको कि आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू ये बात कन्वे करनी पड़ती है इलेक्शन कमीशन तक। अदरवाइज जो बैलेट पेपर है, जो कि पहले के टाइम यूज होता था, अदरवाइज ये ईवीएम मशीन जो हमारी हैं, उसमें आपका जो ओरिजिनल आपने दिया है सिंबल वही यूज होगा। ठीक है, तो टू मेक श्योर कि आपका सिंबल चेंज हो चुका है प्रॉपरली, उसके लिए। दूसरी बात ये कि आपको ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि जब आप सिंबल यूज कर रहे हैं तो आपकी पार्टी की आइडेंटिटी ही वो है, और आप पार्टी की आइडेंटिटी को चेंज करके कुछ पोटेंशियल वोटर्स को भी लूज कर सकते हैं। तो मेक श्योर कि आप इस चीज को बहुत सोच समझ के करें। ऑल राइट, मूविंग ऑन, आपके मैनिफेस्टोज में पहली बात लिखी है that we will promote English language proficiency and organize additional communication skills, right? So सूत्रों के मुताबिक हमें पता चला कि आपने जितने भी दौरान में पार्टी के लिए कोई भी कार्यक्रम अरेंज कर रहे थे आप, या आप कोई पोस्टर बना रहे थे, उस पूरे ड्यूरेशन में आप लोग हिंदी में बात कर रहे थे। तो आप इस बात को कैसे जस्टिफाई करेंगे? हमें पता है कि हम लोग we were talking in Hindi as we were talking between a team, but now we are apologizing for that and we would apply the manifesto to if we become the elected party. So we really apologize for that. No need to apologize, and we should always learn from everyone and even from the other party. आपने देखा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों की सिग्निफिकेंस इक्वल है, प्लस हमारी मदर टंग हिंदी है, तो दैट इज नॉट रॉन्ग टू स्पीक इन हिंदी, बट मेक श्योर जब आप मैनिफेस्टो को प्रॉपरली लिस्ट डाउन कर रहे हैं तो आपको इसमें बताना है कि मैनिफेस्टो में इंग्लिश स्पीकिंग आप कम्युनिकेशन स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, राइट? सो मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे आपने लिखा है दैट वी वुड सपोर्ट पॉजिटिव डिसिप्लिन थ्रू टीम वर्क, रिस्पेक्ट एंड टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ द इलेक्शन कमीशन, जो कि मैंने डिक्टेट कर दिए हैं, जो आपके पूरा सेशन था जिसमें आपको प्रमोशन करनी थी, वो सब ऑन गोइंग क्लास में अलाउड नहीं था, लेकिन फिर भी ऑन गोइंग क्लासेस को मिस करते हुए आपने बहुत सारे ऐसे पोस्टर्स के लिए काम किया। तो इसको आप कैसे जस्टिफाई करेंगे? हम लोगों को सबसे पहले तो दैट कि हमने ऑनगोइंग क्लास को स्किप करके हमने अपने पोस्टर्स बनाए। हम वी वर जस्ट प्रमोटिंग आर we were just promoting our group and we are really apologizing for skipping the classes, but it was all for the promotion of a group and make sure to cover up the missing and we also thought to stay dedicated as one thing only instead of doing two things together that would result to nothing.
दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें कि जो पार्टी हमारे साथ पहले जुड़ी थी यानी वाईपीएस, वो भी कम नहीं, उन्होंने भी खूब सारी क्लासेस मिस करी हैं। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों ने कोई गलत वो करा हो। आप लोगों ने इन्फॉर्म्ड रखा इलेक्शन कमीशन को एंड आई एम ग्लैड कि आप लोगों का इतनी सारी जो आपने टाइम यूज़ किया, वो अब फ्रूटफुली प्रेज़ेंट हो पा रहा है। So now we move on to the next manifesto. We would organize a doubt clearing session at the end of the month. इसमें मेरा एक डाउट है कि किस डाउट के बारे में आप बात कर रहे हैं? Any doubt related to study probably. We are talking about the basic doubts that everyone have. कभी कभार होता क्या है कि some students don't ask the doubt between the class. They feel shy. They feel So we would organize. They don't feel comfortable in speaking. So we are also thinking of organizing a doubt clearing box where we would ask the students to yeah we would ask the students to write their doubts and just put it in the box, and at the end of every month we would just open it, and then we will organize a doubt clearing session at the end of every month. वेरी नाइस इनिशिएटिव। आई थिंक जो लोग शाय हैं कम्युनिकेट करने में, जिनको प्रॉब्लम होती है, वो रिटन फॉर्म में देते हैं तो उनके लिए थोड़ा ईजी हो जाता है। तो वेरी नाइस इनिशिएटिव। मूविंग ऑन, आप लोगों ने कई बार ये स्टेटमेंट, मतलब स्पेसिफिकली क्यांश ने ये कई बार स्टेटमेंट पब्लिश करी है कि एलएनएफ इलेक्शन कमीशन और मीडिया बायस्ड है। तो अगर आप सिस्टम को बायस्ड कह रहे हैं तो वोटर्स आपको कैसे ट्रस्ट करेंगे? कहा जाता है कि गुस्से में बहुत कुछ बोल देते हो, बट जो बोलते हो वो सही नहीं होता। So we really apologize for that. I was just angry that I thought that Ishani is missing from your phone and seeing all of the chats of NNF. That's why I was angry. But I feel apologize for that. तो हमारे भावी नेता, आपसे अनुरोध है कि आप ध्यान रखें कि गुस्सा एक ऐसी चीज़ है जिससे आप कई सारी गलतियाँ कर देते हैं। गलतियाँ रिवर्सिबल नहीं होती एंड ये सबके लिए है। तो मेक श्योर कि आप लोग जब भी कोई स्टेप लें तो सोच समझ के लें। दूसरी बात ये कि आई वुड लाइक टू एप्रिशिएट कि हमने ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट किया कि आप अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को रख पाएँ, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। तो आई एम ग्लैड कि आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को बोल्डली रखा। थैंक यू। नाउ मूविंग ऑन, कि आपने बहुत सारे जैसे मैनिफेस्टोज दिए हैं। वी वुड ऑर्गेनाइज न्यू स्किल बिल्डिंग एक्टिविटी एंड क्लब्स दैट वुड हेल्प स्टूडेंट्स टू डिस्कवर। तो एग्जैक्टली कब और कहाँ आपको ये आइडिया आया कि आप मतलब ये मैनिफेस्टोज ही लिखेंगे? हमें ये आइडिया आया दैट वी आर ऑब्जर्विंग अदर स्कूल्स। हमने स्कूल्स का भी एग्जांपल लिया था जहाँ पे बच्चों को बहुत सारे क्लब्स ऑर्गेनाइज करवाए जाते हैं फॉर न्यू स्किल बिल्डिंग, ताकि उनमें नया टैलेंट आए। So we were also thinking of implementing that in our tuition. So we just organized and thought of organizing a skill building activities or clubs. तो आपने मेडिटेशन के बारे में भी बताया है। तो जनता का यहाँ पर सवाल है कि क्या ये विपक्ष दल के सबमिशन के बाद आया है या फिर ये पहले से ही सोची समझी मैनिफेस्टोज थे? ये पहले से ही हमने सोच रखा था that when they come from school, they eat lunch, they are very stressful students. So when we relax for 5 minutes, we breathe in and breathe out, they get relaxed, their body gets relaxed, and then they can study calmly and joyfully. Very nice initiative, and I would like to appreciate the 4 focus points that you have mentioned, very on point, and focus points होने भी ऐसे ही चाहिए। कम्युनिकेशन बेटर करने के लिए आप फोकस कर रहे हैं, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस, स्ट्रॉन्गर टीम वर्क एंड कोऑपरेशन, जो कि अनडाउटेडली आप लोगों ने दिखाया है, एंड पॉजिटिव फ्रेंडली लर्निंग एनवायरनमेंट। सो मूविंग फॉरवर्ड, एक मेरा थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग सा सवाल था, ये जो आपके नेम्स हैं वो बहुत क्रिएटिव हैं, राइट? सो मुझे जानना है, जिया चीफ चटनी, व्हाट डज़ दैट एग्ज़ैक्टली सिग्निफाई? Okay, so that exactly just signifies that chutney is a thing that adds flavor to every meal. It's like a condiment. So I would like to add like flavor to every conversation. I would like to make the conversation more interesting, more fun. I would like to balance creativity, excitement, and studies. That's why it was chutney the most suitable name.
सो द अदर नेम विच इज़ एक्टिविटी अड्डा बॉस। तो आपको नहीं लगता कि अड्डा बॉस थोड़ा वोटर्स को धमकाने के लिए यूज़ किया है, या फिर ये एक सोची-समझी डिज़ायर है जिससे कि आप वोटर्स को रिलेटेबल करवा सकें? Actually, my main goal is to plan fun and creative activities so that students could learn new skills. So that's why I thought of Activity Adda Boss, because I think that if I have great leadership skills in this thing, I could like be the boss. That's why I chose the name Activity Adda Boss. All right. So moving further, now I would like to also appreciate your posters that were very nice. And one more question from my end. I think the last question would be कि जो आपने फोकस पॉइंट्स बताए हैं, ठीक है, जो आपने कमिटमेंट्स यहाँ पर सिग्निफाई करी हैं, क्या वो सब अगर आप ऑपोजिशन बनते हैं तो मेंटेन रहेंगी? एंड एज एन ऑपोजिशन आप लोगों के क्या रोल्स होने चाहिए, क्या ड्यूटीज होनी चाहिए? If we lose, that's also a good thing because we're learning something even if we are losing. So yes, we will follow those points. If we lose, that doesn't mean this is not a place where we still study. We will still follow the Rules and focus regulations. points and rules and regulations that we wrote. Manifesto. We'll focus on our manifestos. Right. And how are you planning to, communicate and dictate when you become an opposition? I mean, what are the roles and duties that you do as an uh, as a very critical opposition? Like we try to play games such as that for juniors, that we can choose anything from the animal thing, and we will say a word, and suppose it is a tiger, Basically, and the plan words fun activities. fun. Right. So I hope the spirits remain high, whatever the result may be. I would like to signify my best wishes for that. एंड इसी के साथ हम आते हैं अंत पर अपने दूसरे सेगमेंट के। एंड आप सभी को धन्यवाद यहाँ हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपके सवालों के जवाबों से हमें काफ़ी सारी सफाई और सच्चाई मिली है। एंड आप लोगों ने जिस तरह से अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट करा है खुशी-खुशी, ठीक है, वो बात हम सबको बहुत अच्छी लगी। सो थैंक यू सो मच एंड कीप द स्पिरिट्स हाई।